लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जून किम सेओआ से बात करने के बाद वहां से आ जाता है और ब्रिज पर से चलते हुए वो काफी कुछ सोचता है, जैसे ये गुड लक तो मुझे डिजास्टर के समान लग रहा है। और वो चलते हुए किम सेओआ को गाली देता है और बोलता है, क्या तुम सही में मुझ जैसे गरीब को इंश्योरेंस सेल करना चाहती हो? मैं सच में एक नाकारा हूं। उसकी नज़र साइड में नदी पर जाती है, वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और नदी की तरफ देखते हुए सोचता है कि यह सब चीज़ को मैं छोड़कर चला जाऊं, शायद मरना इससे अच्छा है। पर वो भी तब जब आपके लिए कोई रोने वाला हो और मेरे मरने के बाद कोई यकीन भी नहीं करेगा कि मुझ जैसा कोई मर गया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह अच्छा करने से भी ज्यादा बुरा है। और फिर वो अपने आप को तसल्ली देते हुए बोलता है, कई लोग हैं जिनकी कंडीशन मुझसे भी बेकार है। और इतना बोलते हुए उसकी नज़र साइड में जाती है जहां पर एक लड़की सेम वही चीज़ करने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में उसने अभी सोचा था। वह लड़की ब्रिज के साइड में खड़े होकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। और वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे घबराते हुए बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। और वह लड़की उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और अपने दोनों हाथ छोड़कर नदी में कूद जाती है। उस लड़की को नदी में छलांग लगाते हुए देखकर जून के तो कुछ समझ में नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। वो बड़े ही हैरानी से सोचता है, क्या ये सच है और क्या सच में एक लड़की नीचे कूद गई? उसके दिमाग में ऐसे ही कई सारे थॉट्स चलने लगते हैं, पर वह बिना हिचकिचाहट के नदी में छलांग लगा देता है उस लड़की को बचाने के लिए। और वो उस लड़की को नदी में से निकालकर बाहर ला लेता है और उसे उठाने की कई सारी कोशिश करता है और चेक करता है कि कहीं वो मर तो नहीं गई। और उसे समझ आ जाता है कि यह अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी हार्ट बीट अभी भी चल रही थी। और वो उस लड़की को देखकर सोचने लगता है, इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों इसने ऐसा किया? और वो अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर ही रहा होता है कि तभी वह चेक करता है कि उसका फोन पानी में गिरने की वजह से चल नहीं रहा है। उसके आसपास और कोई भी नहीं था, जिस वजह से वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उस टाइम काफी तेज हवा चल रही होती है, जिस वजह से वो सोचता है अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से और ज्यादा देर रहा तो मैं शायद मर भी सकता हूँ। इसलिए वो डिसाइड करता है वो उस लड़की को अपने घर लेकर जाएगा, क्योंकि उसका घर वहां से ज्यादा दूर भी नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के के घर पर देखते हैं जहां पर वो उस लड़की को अपने बैग पर उठाकर अपने घर ले आया होता है और उसे बेड पर लेट देता है और उसके साइड में बैठ जाता है। चैन से सांस लेता है और फिर उसे धीरे से बोलता है, लड़की क्या तुम जल्दी उठ सकती हो? कुछ देर सोचने के बाद वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और वो चेक करता है कहीं वो लड़की को ज्यादा फीवर तो नहीं है। वो देखता है कि उस लड़की की बॉडी पर कुछ चोट के निशान थे। किम अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, मेरे पास एक एबिलिटी है जो किसी के पास नहीं है। मैं लोगों के रेड स्पॉट देख सकता हूं जहां उन्हें दर्द है जो कोई नहीं देख सकता। और हमें उसके लाइफ के कुछ पुराने मोमेंट्स के बारे में बताया जाता है जहां पर वो किसी को मसाज दे रहा था।